गाइस डूइंग वेरी वेल। तो हमारी जो है वो कार्डिक सीरीज़ जो है एनपीटीई में शुरू हो चुकी है, जिसका हमने जो है वो बेसिक्स कर लिया था। हमारी पेरिफेरल सर्कुलेशन रह गई थी, उसके बाद हमारा न्यूरो ह्यूमरल रिस्पॉन्सेज रह गए थे। लेकिन उससे पहले मैं जो है वो कार्डिक साइकिल क्लियर करना चाहूँगी कि कार्डिक साइकिल क्या है। तो कार्डिक साइकिल में हमारे पास जो था वो पीछे था कार्डिक साइकिल, जिसमें हमारे पास रिदमिक पंपिंग एक्शन हो रही थी। ठीक है, हमने बात की थी कि रिदमिक पंपिंग एक्शन होता है ऑफ द हार्ट, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिस्टोल और डायस्टोल होता है और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। ठीक है, अब इसको ज़रा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि व्हाट वाज कार्डियक साइकिल इन डिटेल। तो कार्डियक साइकिल को जो है वो हमने सब डिवाइड कर लिया है इनटू 5 फेजेस, जिसमें हमारे पास है एट्रियल सिस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक ventricular contraction, then ventricular ejection, then isovolumetric ventricular relaxation and ventricle filling। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 5 फेजेस है ना, ये डिपेंड करते हैं हमारे जो 5 फेजेस हैं इसके अंदर। फिर हमारे पास वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के अंदर, वेंट्रिकुलर फिलिंग के अंदर फिर सब कैटेगरीज भी आ जाती हैं। यूजुअली जो कार्डियक साइकिल है वो हम किसी भी फेज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल है तो साइकिल जो है वो कंटिन्यू होती है और जो है वो सर्कुलेट करती है, एक के बाद दोबारा से स्टार्ट वापस रिपीट होता है। आप बुक्स में देखोगे ना तो आपको जो है वो यहाँ से साइकिल स्टार्ट मिलेगी, एट्रियल सिस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हार्ट जो है वो 0.4 सेकंड के लिए 0.4 सेकंड के लिए कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन में होता है। 0.4 सेकंड के बाद जो है हार्ट जो है वो कंटिन्यूस रिलैक्सेशन फेज़ में होता है, जिसमें हमारे पास ये 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास सिस्टोल की बात करें, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये हमारे पास 0.4 सेकंड का होता है। देन वी हैव रिलैक्सेशन फेज ऑफ 0.4 सेकंड। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने जो है वो कुछ नोट स्टडी किए हैं, जो कि मैंने खुद के लिए प्रिपेयर किए थे, बट इट विल बी बेटर कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और उससे हम कार्डियक साइकिल को डिटेल में पढ़ें। ठीक है, तो ये है, हमने जो है वो इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास जो है JP सबलिंगम फिजियोलॉजी की बेसिक्स की बुक है, जिसमें हम लोग इसको इस तरह से पढ़ते हैं। हमारे पास सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड का एट्रियल सिस्टोल, जिसके अंदर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, देन भी है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियल की जो है ना रिलैक्सेशन 0.7 सेकंड की होती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो सिस्टोल की बात करें, सिस्टोल 1 का होता है वो 0.1 सेकंड का होता है, डायस्टोल 0.7 सेकंड का होता है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है, डायस्टोल जो है वो 0.5 सेकंड का होता है इस पूरी साइकिल के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल लास्ट रैपिड फिलिंग फेज़ होता है। ठीक है, जैसे कि लास्ट रैपिड फिलिंग फेज़ होता है एट्रियल सिस्टोल, तो इसको हम प्री सिस्टोल भी कह सकते हैं। प्री सिस्टोल किसका सिस्टोल, मतलब जो है वो वेंट्रिकल का सिस्टोल, प्री सिस्टोल कह सकते हैं, लास्ट फेज़ ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, अब जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो एट्रियल के साथ सबमर्ज हो जाता है एट्रियल सिस्टोल के साथ। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने लास्ट फेज़ ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहा है। जब लास्ट फेज़ ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल चलता है उसके साथ ही हमारे पास एट्रियल सिस्टोल शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो ये टाइम होता है जिसमें एट्रियल डायस्टोल में यहाँ पर फिलिंग वेंट्रिकुलर की टेक्स प्लेस करती है, सॉरी एट्रियल फिलिंग टेक्स प्लेस करती है। एट्रिया सुपीरियर वेना कैवा है, इंफीरियर वेना कैवा है, और जो है हमारे पास इसके खुद के वेनस साइनसेस होते हैं जो कि हार्ट की सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं, तो वहाँ से वो जो है एट्रिया की फिलिंग हो रही होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पर आ जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर फिर हमारे पास एट्रियल सिस्टोल के साथ ये मर्ज हो जाता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास वेंट्रिकल डायस्टोल फेज़ आता है, जिसमें हमारे पास ये 5 फेजेज अकर होते हैं। इसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि हार्ट में कब क्या हो रहा है। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की बात करें, ये रहा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़ में क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जो है ये यहाँ से शुरू होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम, आइसो वॉल्यूम का मतलब है सेम वॉल्यूम है। ठीक है, अब तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर, लेकिन जो वॉल्व्स है ना वो सारे के सारे यहाँ पे क्लोज होते हैं। ठीक है, एट्रियल वॉल्व्स और जो है हमारे पास एओर्टिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, सारे के सारे वॉल्व्स क्लोज होते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर है वो एट्रिया से ज़्यादा है, तो इसीलिए सारे के सारे वॉल्व्स क्लोज होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो ब्लड नीचे नहीं आ रहा फ्रॉम एट्रिया, क्योंकि प्रेशर इतना इनफ नहीं है कि वो बाहर, मतलब एट्रिया से ब्लड नहीं आ रहा और वेंट्रिकल से बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर है ही नहीं कि वो ब्लड को बाहर पुश कर सके, वॉल्व्स को ओपन कर सके। ठीक है, जब हमारे पास एट्रियाज़ में
प्रेशर होता है तब ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है। जब हमारे पास वेंट्रिकल में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि इसमें से ब्लड को है वो बाहर निकलना होता है, तो फिर एओर्टिक वॉल्व्स ओपन होते हैं, ठीक है। मतलब एट्रिया के जो है वो प्रेशर बढ़ेगा तो फिर एट्रियल वॉल्व्स ओपन होंगी और वेंट्रिकल की फीलिंग होगी। अब जब वेंट्रिकल का प्रेशर एक्सीड इट्स लिमिट्स तो देन हमारे पास वेंट्रिकल की जो है एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स मतलब सेमील्यूनर वॉल्व्स ओपन होंगी और जो है वो ब्लड ऊज आउट कर जाएगा, इजेक्शन होने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं, फिर हमारे पास जो है आ जाता है वेंट्रिकुलर फिलिंग। एक तो मेरा स्टैंड जो है वो बार बार हिल रहा है। तो वेंट्रिकुलर फिलिंग की बात करें, यहाँ पर वेंट्रिकुलर फिलिंग में क्या हो रहा है, अब एट्रिया का जो प्रेशर है वो इतना बढ़ चुका है, मतलब एट्रिया का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल। तो अब जब एट्रिया में प्रेशर बढ़ चुका है तो वॉल्व्स है वो ओपन होंगे और ब्लड जो है वो एट्रिया से नीचे आएगा, ठीक है। एट्रिया से नीचे ब्लड आएगा वेंट्रिकुलर फिलिंग के अंदर। अब जहाँ पर जो ब्लड है वो नीचे डायरेक्ट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है वो लार्जेस्ट पोर्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है इस फेज़ के अंदर हमारे पास थर्ड हार्ट का साउंड प्रोड्यूस होता है। जब वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, जब एट्रिया से ब्लड नीचे की तरफ फ्लो करता है ना, गशिंग फ्लो होता है, तो वो हमारे पास वहाँ पर ना हमारे पास S3 साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। हार्ट के साउंड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास ना S1, S2, S3, S4, S3 और 4 जो है मतलब एबनॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन S3 को फिर भी हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है हमारे पास साउंड अगर तो रिगर्गिटेशन वाला साउंड नहीं आ रहा ना तो वहाँ पर जो है वो एबनॉर्मल नहीं होगा। यूजुअली जो है दोनों को एबनॉर्मल ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो S3 प्रेजेंट होता है। S2 और S1 जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं, ये नॉर्मल साउंड होते हैं और ये हमारे पास लब और डब करके आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो साइकिल के स्टार्ट में सिस्टोलिक फेज़ में हमें मिलते हैं ये दोनों साउंड, ठीक है। और जो डायस्टोलिक फेज़ होता है उसके अंदर हमारे पास S3 और S4 साउंड मिलते हैं, सही। देन हमारे पास जो है आ जाता है एट्रियल सिस्टोल। मतलब हमने यहाँ से शुरू किया है, ये 1, ये 2, इसमें वेंट्रिकल फिलिंग होती है क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है, एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो एट्रिया से ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में फिलिंग हो रही होती है, इसलिए इसे हम वेंट्रिकुलर फिलिंग कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, ये 0.1 सेकंड का होता है। अब ये लास्ट फेज़ होता है डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का, जो कि मर्ज कर जाता है एट्रियल सिस्टोल के साथ। अब इसमें क्या होता है, ये 0.1 सेकंड का फेज़ होता है। इसमें जो है वो लास्ट बोलस ऑफ ब्लड जो कि एट्रिया में होता है वो गैलप साउंड के साथ नीचे वेंट्रिकल में धड़ाम करके जाता है। अब जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पर जो है वो जो गैलप साउंड होता है ना ब्लड का, एकदम से जो लास्ट बोलस बचा था वो नीचे जाके गैलप साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारा पास होता है S4 साउंड, ठीक है। वो S4 साउंड होता है, वो एबनॉर्मल साउंड होता है, ठीक है, कि वेंट्रिकल्स जो है वो उनकी उसमें मायोकार्डियम में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। देन हमारे पास फोर्थ फेज़ आ जाता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक, अगेन आइसोवॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा लेकिन वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस की बात करें तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है जिसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो फोर्स करते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को कि क्लोज हो जाए, क्योंकि एट्रिया का प्रेशर कम है, वेंट्रिकल में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है वो टर्बुलेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वॉल्व्स जो है यहाँ पर क्लोज होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि हमारे पास एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स ओपन हो जाएँ, ठीक है। तो इसीलिए सारे के सारे वॉल्व्स जो हैं यहाँ पर क्लोज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता कि ब्लड को जो है वो एओर्टिक और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जो है वो पुश कर सके, तो इसीलिए वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो है ना, ये जो इसमें एट्रियल सिस्टोल के बाद जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है, तो जैसे ही मतलब जो है एट्रियल सिस्टोल ख़त्म हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ, तो ऐसे कई के फ्लैप्स बंद हो जाते हैं AV वॉल्व्स। तो जो AV वॉल्व्स का सडनली बंद हो जाता है ना, तो वो उस टाइम पे प्रोड्यूस करता है S1 साउंड, मतलब जो लब का साउंड है ना वो यहाँ से आता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है वेंट्रिकुलर इजेक्शन। वेंट्रिकुलर इजेक्शन में क्या होता है कि एट्रिया का जो प्रेशर है वो तो रिड्यूस्ड है, लेकिन वेंट्रिकल का प्रेशर इतना ज़्यादा एक्सीड कर गया है कि अब उसको ब्लड जो है वो फोर्स करना है एओर्टा के अंदर और उसके अंदर पल्मोनरी ट्रंक के अंदर।
एओर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि वो वॉल्स को जो है वो क्लोज रख सकें, तो इसीलिए वहाँ पर क्या है, प्रेशर लो है, लेकिन वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ गया है। अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर जैसे बढ़ा है, उसने एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक का वॉल्व ओपन कर दिए हैं और ब्लड को जो है वो बाहर निकालना शुरू कर दिया है। तो ब्लड जो है वो यहाँ से वेंट्रिकल से एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर गशिंग ब्लड जो है वो फ्लो करता है, बाहर इजेक्शन होना शुरू हो जाती है। अब इजेक्शन की बात करें तो इजेक्शन यहाँ पर दो तरह की होती है, एक रैपिड इजेक्शन होती है, एक रिड्यूस्ड इजेक्शन होती है। ठीक है, रैपिड इजेक्शन, रिड्यूस्ड इजेक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जैसे ही हमारे पास वेंट्रिकुलर इजेक्शन शुरू होती है तो हाई प्रेशर होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो वो जो है वो ब्लड को रैपिडली, मतलब जैसे ही प्रेशर एग्जिट वॉल्व जैसे खुलते हैं ना, तो उस टाइम जो है वो एक जो है वो प्रेशर के साथ ब्लड जो है इजेक्शन होना शुरू हो जाती है, तो वो जो है रैपिड इजेक्शन फेज़ होता है। ठीक है, जिसमें जो है वो ब्लड वेंट्रिकल से निकल के एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक पे जा रहा है। देन वी हैव रिड्यूस्ड इजेक्शन, मतलब पहले जब हायर प्रेशर था तो ब्लड जो है वो बिल्कुल प्रेशर के साथ जा रहा था। ठीक है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर रिड्यूस हुआ, क्योंकि रिलैक्सेशन फेज़ में भी जाना है, तो वो प्रेशर रिड्यूस हुआ। तो उस वक्त जो है वो प्रेशर जब रिड्यूस हो जाती है तो फोर्स ऑफ इजेक्शन भी कम हो जाती है, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है तो पानी भी स्लो ही जाता है पाइप में से। यहाँ तो ब्लड है, तो ब्लड भी जो है वो प्रेशर कम हो गया, तो वॉल्व्स के थ्रू जो है वो वेंस में और पल्मोनरी ट्रंक में स्लो इजेक्शन होगी ब्लड की, तो उसका इजेक्शन फ़्लो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब एओर्टा और पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा इस फेज़ में ना, रिड्यूस इजेक्शन में एओर्टा और पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा तो सेमिलुनर वॉल्व्स क्या होंगे, क्लोज़ हो जाएंगे। सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज़ होंगे तो वो एक क्लोजर साउंड, जैसे दरवाज़ा ठप करके बंद कर देते हैं, तो उस वक्त जो साउंड आता है, वैसे पहले यहाँ पर साउंड आया था, अब यहाँ पर साउंड आएगा रिड्यूस इजेक्शन में। S2 साउंड जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। S1 और S2 साउंड जो है वो नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकली नॉर्मल साउंड्स हैं, लेकिन S3 और S4 को नॉर्मल कंसिडर नहीं किया जाता है, वो एबनॉर्मल साउंड होते हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। एट्रियल सिस्टोल से हमने शुरू नहीं किया, हमने आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, मतलब हमने डायस्टोलिक फेज से शुरू किया था, ताकि हम जो है वो इसको आसानी से समझ सकें कि किस वक्त क्या हो रहा है। क्योंकि अगर हम जो है वो एट्रियल सिस्टोल से करते तो हम लोग जो है वो स्टार्टिंग से ही ना एट्रियल सिस्टोल से पढ़ते आते थे, तो चीज़ें हमें ना कंफ्यूज कर देती थी, समझ नहीं आती थी कि क्या होता है क्या नहीं होता। फिर इधर उधर से पढ़ के नोट्स वोट्स बना के हमने जो है वो अपने टाइम पे कार्डियक साइकिल समझी थी। तो मेरे पास नोट्स हमेशा होते हैं, मैं रखती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं न्यू नोट्स बना लेती हूँ। जैसे मुझे वीडियो के लिए ज़रूरत थी तो मैंने दोबारा से नोट्स अपने जो है वो निकाल के बना लिए, क्योंकि मेरे जो